बाट बनियाला, इनकी ओर से भी तीनों पार्टियों को 500 रुपए दिए जाते हैं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान जी अंबालाल जी पटेल, इनकी ओर से तीनों पार्टियों को 500 रुपए दिए जाते हैं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी जो देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार। और आज बामनवास उपखंड के ग्राम पंचायत भिनौरा के झाड़ोदा गांव में कन्हैया पद्ध दंगल का कार्यक्रम बड़े जोरों शोरों पर चलता है और भारतीय परंपरा है। उसी परंपरा को रखने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और टीम को संजो कर रखनी पड़ती है। आप देख रहे हो इस पद्दंगल को सुनने के लिए महिलाएं भी पीछे नहीं है और छतों पर ऊपर आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। अभी समय थोड़ा सा काम फ्री है, लोग सरसों और गेहूँ लावणी आए नहीं है। ग्रामीणों में जो महिला है वो फ्री है। आप देख पा रहे हैं छतों के ऊपर महिलाओं की संख्या और उस पद्ध दंगल जो कार्यक्रम है इसको मन लगा के सुन रही है, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है तो शंकर भगवान क्या कहते हैं, अरे बानासुर आपकी इसी में भलाई है, आपकी भाई की या निरुद्ध के साथ में शादी कर दीजिए। लेकिन श्रोता मान्य भावो बानासुर एक बात नकारात्मक तरीके से मत दे दीजिए। तो शंकर भगवान किस प्रकार से समझा रहा है भैया? तो आप देख रहे हैं सीधा प्रसारण जी न्यूज पर। ये भारतीय परंपरा है और जीवित रखने के लिए कैसे शंकर बार बार समझावे, राजा भन भन भनावे, मैं तो नायकम बाई जी का हीरा। अरे या तो यदवन सिंह को रे छोरा, ये रे कावरे नाग भजंगी लहे कैलाशपुरी में वेशभूषा को वर्ण वर्ण नाम से बताते और अपने यहाँ वेशभूषा तो शंकर भगवान क्या कहता है? क्या कहता है? बताओ तो कुपर्ण बता दो, अरे कन्या पे देखो हमारे अरे माथा में हमारे चंद्रमा विराजे, अरे ग्राम पंचायत झाड़ोदा बामनवास उपखंड की नई ग्राम पंचायत है भिनौरा, उसका गांव है झाड़ोदा।
देखिए प्यारे भक्तों, शंकर भगवान इतनी बार समझाता है वेशभूषा को, लेकिन मानसूर एक बात नहीं मानता है। उसकी पत्नी बीच में क्या कहती है, हे पतिदेव। तुलसीदास जी ने लिखा है, अरे कुरपत माता श्याम बाजी सोने मन मदद करई भले जानी। हे पतिदेव, संसार के अंदर चार महान है, माता पिता गुरु और स्वामी भगवान। ये जो भी वाणी कहते हैं वो हमारे हित और स्वार्थ के लिए कहते हैं। प्यारे भक्तों, अपनी पत्नी की इतनी बात को सुन के और अपनी भाई की शादी की हामी भर देता है। और किस प्रकार से उनका भाई शादी कर रही है, भैया सुनाइयो। तो आप देख रहे हैं जी न्यूज पोर्टल पर सीधा प्रसारण झाड़ोदा ग्राउंड से, जहां कन्हैया पद दंगल का कार्यक्रम चल रहा है। और इस कन्हैया अरे तो गुरु जी देखो नारद मुनि ये भारतीय संस्कृति है और इसको जीवित रखने के लिए काफ़ी संघर्ष और काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। हम आपको इनका इंटरव्यू करवाएंगे कि किस प्रकार भारतीय परंपरा को ये जीवित रखते हैं। इस समय के अंदर बहुत कम देखने को मिलता है और भारतीय इस परंपरा को जीवित रखने के लिए काफी संघर्ष और मेहनत करनी पड़ती है।
कलाकारों का मान सम्मान रखने के लिए महिला भी पीछे नहीं है, उन्होंने भी फूल से आप देख पा रहे हैं। और मैं आपको सीधा जोड़ता हूं अब उन कलाकारों से जिन कलाकारों ने इस मान सम्मान को रखा। स्थानीय पार्टी समय नहीं लेते हुए जल्दी अपनी जोट बनाए और अपनी प्रस्तुति देवे। स्थानीय पार्टी ग्राम झाड़ोदा समय खराब नहीं करते, जल्दी अपनी जोट बनाए और अपनी प्रस्तुति देवे। महिलाएं इसका आनंद लेने के लिए, कन्हैया पद दंगल सुनने के लिए आप देख पा रहे हैं चारों तरफ छतों पर महिलाएं बैठी हुई हैं। और अब मैं आपको मीडिया जो प्रभारी होते हैं उनसे मुलाकात करवाऊंगा कि भारतीय परंपरा को जीवित रखने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। जिस प्रकार आप सीधा डिस्प्ले पे देख पा रहे हैं जी न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से, सीने में सांस है, जो चेहरे पे जोश है, उमंग है, लेकिन कहीं न कहीं ये भारतीय परंपरा आज के दौर में, आज के समय में लुप्त होती नज़र आ रही है। लेकिन कहीं न कहीं ये लोग हैं जिन्होंने समय निकाल कर इस परंपरा को आज जीवित रखा है। आवाज़ आएगी सर, आपका जी न्यूज़ पोर्टल पर बहुत बहुत स्वागत है कि जो भारतीय हमारी जो परंपरा है, सांस्कृतिक परंपरा है, ये परंपरा कहीं न कहीं लुप्त होती नजर आ रही है आज के समय में टीवी और रेडियो के कारण। लेकिन आप लोगों ने इस परंपरा को जीवित रखा, तो इसके बारे में कितनी मेहनत का लगती है, कितने आपको प्रयास करने पड़ते हैं इसको जीवित रखने के लिए? इसको सर हमको रात दिन प्रयास करने पड़ते हैं, सारी मेहनत को छोड़ के, लोग बागों को कमाई को छोड़ के मेहनत करवाते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं, हमारा इतिहास है इसको बनाए रखेंगे। सर पुराना इतिहास है, उस इतिहास को आप गायकी के माध्यम से लोगों को मतलब दिखाते हो। हाँ सर, अब अवगत करा रहे हैं। बीच में मतलब क्या है कि हमारा बुद्धिजीवी वैसे आदमी थे, उन्होंने लुप्त कर दिया था हमारे इनको। अब जाके कुछ शिक्षा का प्रसार हुआ है, तो उससे हमारे मतलब क्या है इतिहास ये उदय होने लगा है उनके आधार पर। लेकिन हमारे सारे पूरे सभी समाज के भाइयों का, पूरे गांव का सहयोग होता है। सर इसमें आप एक दूसरे गांव में गाने के लिए जाते हो और आपको बुलाते हैं, तो पीछे ट्रेवलिंग का खर्चा वगैरह आपका होता है या संपादन? हाँ बिल्कुल सर, हमारा मतलब क्या है, भामा शाहों की कोई भी कमी नहीं है। भामा शाहों की ओर से हमारा सारा खर्चा निकल आता है, कोई जगह ऐसी भी नहीं होती है। तो हम शौक में आके हमारे समाज के इतिहास को आगे बढ़ाने के लिए हम भी खर्चा खा लेते हैं। एक सर जो मैं आपको देख पा रहा हूँ कि मान सम्मान में महिला भी पीछे नहीं है, काफी सारी महिलाएं जो नहीं साहब, बहुत अच्छी महिमा होती है साहब। सर मेरा एक सवाल था कि जो नोट आपके चेहरे पे, आपके कपड़ों पे जिस तरह से मान सम्मान में जो लगाए गए हैं, ये नोट सर आपके पर्सनल रहते हैं या पार्टी के? नहीं सर, हमारी पार्टी के रहते हैं। पार्टी में भी साहब ये है, इसको हम परोपकार के काम में लगाते हैं। देखिए पार्टी के काम में, परोपकार के काम में ही इनको हम लेते हैं। सर आपको भी सीखना पड़ता होगा? हाँ सर, सीखना पड़ता है सर। तो भारतीय परंपरा को जीवित रखने के लिए आप इतना प्रयास कर रहे हो, तो कहीं सरकार से या कुछ ऐसे अनुदान वगैरह कुछ मिल रहा है? नहीं सर, हमको कोई अनुदान नहीं देता। आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर? आपका नाम और पद? सर नाम हीरालाल मीडिया है साहब, गोठरा से। हाँ जी, धन्यवाद। तो ये थे हीरालाल मीडिया जी, जिन्होंने अपनी बात रखी और भारतीय जो परंपरा है उसको जीवित रखने के लिए इन्होंने जैसे बताया कि काफ़ी परेशानियां तो उठानी पड़ती है। इस दौर में महंगाई का ज़माना है, बच्चों को पढ़ाना भी है, लिखाना भी है और समय भी देना है, पार्टी को सिखाना भी है, तो बहुत कुछ। लेकिन भारतीय परंपरा को इन्होंने जीवित रखा और कहीं न कहीं ये भारतीय परंपरा आने वाले समय में बच्चों को एक प्रोत्साहन देती है और आपस में मिलन समारोह रखती है, एक दूसरे को मिलने का मौका देती है। कुछ कहना चाहोगे आप? सबके चेहरों पे मुस्कान है और सब मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं ये भारतीय परंपरा है, इसको जीवित रखना इतना आसान भी नहीं। और इसको सुनने के लिए आप देख पा रहे हैं जो महिला है वो भी पीछे नहीं है, छतों पे दीवार है। और जिस प्रकार हमारे पास सूचना पहुंच रही है कि कहीं भी किसी प्रकार की नहीं, हर जगह की जो व्यवस्था है वो यहाँ दुरुस्त गाँव के माध्यम से दुरुस्त की जा रही है। और आप देख रहे हैं ये जो महिलाएं हैं ये उस पद दंगल को सुनने के लिए बैठी हैं। ऊपर भी काफी सारी जो महिला है इस सुन रही है। और ये जो है वो वाद्य यंत्र है जिनके माध्यम से जो ध्वनि निकाली जाती है। और अब मैं आपको स्थानीय जो कलाकार हैं हमारे झाड़ोदा के कमलेश जी मीडिया, लाडू देवर को
प्रकार की पोजीशन बनानी पड़ती है और पोजीशन बनाने के बाद जो भारतीय परंपरा है उसको ये बखान करते हैं। ये वाद्य यंत्र है जिसमें भी कुछ चिन्ह उकेरे गए हैं जो बड़े सुंदर आपको दिखाई देंगे। और ये जो लोग हैं जो आज भी इस पर प्रयास कर रहे हैं उसका सीधा प्रसारण हम आपको जीवन पर दिखा रहे हैं। और ये जो युवा हैं ये भी सीखने का अभी जोश है, सीख रहे हैं कि हाँ बिल्कुल सर कुलदीप जी आप सही कह रहे हैं, आदिवासी कला है। मैं इसको मत लीजिए। हम आपको तमाम अपडेट दिखाते रहेंगे कि भारतीय परंपरा को किस प्रकार ये जीवित रख रहे हैं। इस परंपरा को जो पद दंगल कार्यक्रम है उसको सुनने के लिए ललायत है और सबके चेहरे पे एक मुस्कान है। ऐसी चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती हैं। ऐसा आज हम टीवी और रहेंगे। नमस्कार।